दोस्तों, मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर, ये वाली कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी। लेकिन क्या मार्केट में जितने भी अंडे होते हैं उन सब में क्या मुर्गे की मेहनत होती है? अब आप ये मत सोचने लग जाना कि मैं किस मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करने लग गया हूँ, बल्कि इस वीडियो में मैं उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा जो आप लोग अक्सर गूगल या फिर यूट्यूब पर सर्च करते हो, जैसे कि अंडा शाकाहारी होता है या मांसाहारी। फिर बाजार में बिकने वाले अंडे में मुर्गी के चूजे क्यों नहीं बन पाते हैं? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आप लोगों के दिमाग में अक्सर चलते ही रहते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यानी मैं आपका दोस्त गगन आपका स्वागत करता हूं आज की एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आपने बचपन में टीवी पर ये एडवर्टीजमेंट तो देखा ही होगा कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ऐसा इसलिए क्योंकि अंडे खाने के बहुत सारे फायदे हैं। ज्यादातर लोग उबला हुआ अंडा खाना पसंद करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कच्चा अंडा खाना पसंद करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ अंडे का सफेद हिस्सा खाना ही पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। लेकिन एक और जहां कुछ लोग अंडों की अलग अलग रेसिपी बनाकर बड़े चाव से खाते हैं, वहीं कुछ लोग अंडों के आसपास जाने से भी कतराते हैं, ये बोल करके अंडा तो मांसाहारी होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भला मुर्गी के शरीर से निकले अंडे को अगर लोग मांसाहारी बोल रहे हैं, तो इस लॉजिक से तो भैंस के शरीर से निकले दूध को भी लोग शाकाहारी कैसे मानते हैं? हिपोक्रेसी है कि नहीं? क्योंकि अगर देखा जाए तो दूध भी तो एक बायो प्रोडक्ट है जो जानवर के शरीर से निकलता है। अगर अंडा भी बायो प्रोडक्ट है तो दोनों में ऐसा भेदभाव क्यों है? तो अगर आप भी अंडे खाते हैं या ऐसे मांसाहार समझकर छूते भी नहीं है तो मुझे बताइए, जबकि अंडा 100% एक शाकाहारी फूड है। जी हाँ दोस्तों, अंडा एक पूरे तरीके से शाकाहारी प्रोडक्ट है। और नहीं, ये दवा हम नहीं कर रहे, हमारे पास फैक्ट है, बल्कि कई सारी स्टडीज के बाद वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। अब आप में से कई सारे शाकाहारी लोग ये भी कहेंगे कि भैया अंडा मुर्गी के पेट से आता है और अंडे से बच्चा पैदा होता है, जबकि दूध से ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए अंडा मांसाहारी है। लेकिन वैज्ञानिकों ने रिसर्च करने के बाद इसका जवाब भी दिया है। वैज्ञानिकों ने अंडे के शाकाहार होने का दावा पेश किया है। एक्चुअली जो अंडा हम बाजार से लेकर आते हैं ना, एक्चुअली इसमें बच्चा नहीं निकल सकता। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, उसमें से मुर्गी का बच्चा नहीं निकल सकता। अब इस बात का पता वैज्ञानिकों को कैसे चला? तो ये समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर मुर्गी अंडा देती कैसे है। एक्चुअली मुर्गी दो तरह से अंडा देती है। अगर पहले तरीके की बात करें तो एक मुर्गी हर 6 महीने में नेचुरल रूप से अंडा देती है, और इस तरह से अंडा देने के लिए उसे किसी भी मुर्गे की जरूरत नहीं होती है। लेकिन वहीं दूसरे तरीके की अगर बात करें तो मुर्गी और मुर्गे में जब संबंध बनता है तो मुर्गी अंडा देती है। और इन दोनों तरीकों के अंडों में बहुत डिफरेंस होता है दोस्तों। पर डिफरेंस समझने से पहले हम थोड़ा इस अंडे के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, अंडे की सबसे ऊपरी परत जो होती है ना, यानी कि अंडे का छिलका, उसे एग शेल कहा जाता है। इसके बाद की जो लेयर होती है वो रंगहीन चिपचिपा पदार्थ होता है, उसे एग व्हाइट कहा जाता है। और फिर जो बीच में येलो कलर का हिस्सा होता है ना कच्चे अंडे में, उसे एग योक कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि दो तरीकों से दिए गए मुर्गी के अंडों में आखिरकार क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, जब साइंटिस्ट ने अंडों पर रिसर्च की तो दे फर्स्ट सॉ कि अंडों की सफेदी में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, और इस वजह से कई पेशेंट्स को डॉक्टर अंडे खाने की सलाह देते हैं जिनमें प्रोटीन की कमी होती है। वहीं अगर दोस्तों बात करें इसके पीले भाग की, यानी एग योल के बारे में, तो इसमें काफी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल और फैट भी पाया जाता है। लेकिन आपको अभी भी इसका जवाब नहीं मिला है। आखिर जब मुर्गी अपना अंडा देती है ना, और जब मुर्गी मुर्गे संबंध बनाते हैं, तो वो जो अंडा होता है उनमें और ये वाले अंडे में क्या अंतर होता है, और कैसे बिना मुर्गे की मुर्गी अंडा देती है? तो दोस्तों, इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है। जैसे देखिए, एक तो वो जब मुर्गी किसी के संपर्क में आती है तो जर्दी में गामा सेल्स बनने लगते हैं, और इन्हीं गामा सेल्स की वजह से अंडे में बच्चे बनते हैं, और ये अंडे के अंदर धीरे धीरे विकसित होते रहते हैं। और अंडे के सेकेंडरी हिस्से, यानी कि जो रंगहीन चिपचिपा पदार्थ होता है, उसे खाकर बच्चा पोषण लेता है और अंडे के अंदर धीरे धीरे बड़े होते रहता है। और फिर ऊपर का सेल तोड़कर चूजे अंडों से बाहर निकल आते हैं, और अगर इन अंडों को कोई खाता है तो वो मांसाहारी अंडा कहलाता है। लेकिन इसके ठीक उलट जो मुर्गी बिना मुर्गे के अंडे देती है वो अंडे शाकाहारी होते हैं, क्योंकि उसमें गामा सेल्स नहीं होते हैं। इसलिए इन अंडों को कई दिनों तक रखने के बाद भी इनमें से बच्चे बाहर नहीं निकलते, क्योंकि बिना मुर्गे से संबंध बनाए जो मुर्गी अंडा देती है उसमें गामा सेल्स ही नहीं बनते हैं। और जब गामा सेल्स ही नहीं बनेगा तो अंडे में बच्चा ही पैदा नहीं होगा, और जब बच्चा पैदा नहीं होगा बरखुरदार, तो वो अंडा शाकाहारी हुआ ना। अच्छा, एक बात और, आप में से ज्यादातर लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि खराब हुए अंडों का पता कैसे लगाएं कि अंदर से खराब है या नहीं। ये जानने के लिए आपको सिर्फ अंडे को पानी में डालना होगा। अगर अंडा खराब होगा तो पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा, क्योंकि खराब अंडे पानी में डूबते नहीं है, जबकि जो अंडा अच्छा होगा वो पानी में डूब जाएगा। तो दोस्तों, जो कहते हैं ना, मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर, यहाँ सब क्लियर हो गया ना भाइयों। अगर मुर्गा मेहनत ना करे फिर भी फकीर को अंडा अकेले मुर्गी दे सकती है। तो बस अब फकीर का भी काम हो गया और आपको भी आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया।
तो अब आप जल्दी से हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमें सब्सक्राइब करें, ताकि नॉलेज इन्फो आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस हमेशा के लिए लाता रहे। बाकी वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।